दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के चलते इन दिनों राजधानी के शराब ठेके गुलजार हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब पर अच्छा ऑफर मिल रहा है और यही कारण है कि दिल्ली तो छोड़िए, पड़ोसी राज्य यूपी में भी दिल्ली की शराबों की जमकर तस्करी हो रही है। शराब के शौकीन लोग ओहले एक दो बोतल लेकर जाते थे, लेकिन अब शराब की बल्क में तस्करी हो रही है, जिससे आबकारी विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। अब आलम यह है कि आबकारी विभाग की टीम 40 से 50 लोगों को लेकर सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हर चौकी, नाका, हाईवे, बस स्टैंड की खाक छान रही है। आबकारी विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर दिल्ली की शराब के साथ कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गाड़ी सीज करने से लेकर जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। हालांकि अधिकारियों ने यूपी की शराब की दुकानों को भी सख्त हिदायत दी है कि वो शराब को ओवर रेट में ना बेचे, वरना उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये हम लोग लगातार जो दिल्ली में एक पर एक फ्री का आइटम चल रहा है, एक तो वहाँ पे, और दूसरे वहाँ की शराब का रेट हमारे यहाँ से रेट से सस्ता है और फ्री के नाते वो और ज़्यादा सस्ती हो जा रही है। इस वजह से हमारे जनपद की बहुत ज़्यादा जनता दिल्ली जाती है किसी न किसी कार्य से या काम करने के उद्देश्य से, तो वो अपने उपभोग के लिए वहाँ से 1 या 2 बोतल या 4 बोतल इस तरह से अपना व्यक्तिगत के लिए ले आती है और उसका उपभोग हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर करती है, जिससे हमको अंग्रेजी शराब में और हल्का फुल्का बियर में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है राजस्व के मद में। क्योंकि हमने अपनी जनपद की जो भी हमारी संख्या है बल उसको 3 भागों में बांट करके सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ड्यूटी लगा रखी थी बॉर्डर पर, लेकिन कम होने के नाते उनकी संख्या इसका ज़्यादा बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसलिए हमने इस 2-3 से अनुव्यापियों के साथ मिलकर उनसे कुछ आदमियों की व्यवस्था करके और अपनी टीम के साथ एक मुफ्त करीब 40-50 लोगों को लेकर के इस बात की चेकिंग अभियान चला रखा है, ताकि लोगों को, प्रत्येक लोगों को ये पता चल जाए कि हम वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं और लोगों को संज्ञान हो जाए। और उनको ये अवेयर करने का प्रयास किया गया है कि अगर 1 बोतल से ज़्यादा आप शराब कोई भी दिल्ली से लेकर के आएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपका वाहन सीज होना पड़ सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सस्ते के चक्कर में आप अपना ज़्यादा कुछ नुकसान न करें, और इसलिए हम लोगों ने एक मुफ्त, चूँकि ज़्यादा संख्या में वहाँ रहेंगे तो इसका एक अलग असर पड़ेगा और पूरे लोग जान सकें जो दिल्ली से आ रहे हैं, जा रहे हैं, यह एक अपराध है और दिल्ली की शराब का सेवन उत्तर प्रदेश में ला करके न किया जाए। कब तक ये अभियान चलेगा? कितने टीमें हैं और कितने नाके बनाए गए हैं वो सीमा पर? नाके तो हमने 4 बना रखे हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास टीमों की संख्या 3 ही है, इसलिए हम कभी यहाँ, कभी उस नाके पे, कभी उस नाके पे, इस तरह से अपनी टीमों को बदलते रहते हैं। लेकिन इधर हम करीब 5-7 दिन और 1 हफ्ता तक का अभियान एक मुफ्त यहाँ पे काफ़ी संख्या बल के साथ चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे लोगों को यह बात का संज्ञान हो जाए कि अगर कोई भी मदिरा दिल्ली से लाई जाएगी तो उसके अंतर्गत, उनके जो नियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी और वो बचेंगे नहीं, जेल जाएंगे और उनके वाहन भी सीज होंगे। बता दें कि दिल्ली में यूपी के मुकाबले शराब की कीमत कम है और साथ ही दिल्ली के कई दुकानों पर 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री का ऑफर चल रहा है और इसी वजह से दिल्ली से सटे यूपी के कई जनपदों में जमकर शराब की तस्करी चल रही है, जिससे यूपी आबकारी विभाग को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से लगातार आबकारी विभाग चेकिंग और छापेमारी अभियान चला रही है। बागपत से दुष्यंत त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।